नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे वो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के लिए बात करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर के अंदर में एक लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है। और लग्न के बारे में हम लोग विचार करेंगे। कहीं पे अगर चंद्रमा लिखा हुआ और वहां पे एक लिखा हुआ है तो वहां पे आपकी मेष राशि है। तो ये प्रेडिक्शन जो रहेगा मेष लग्न के जातकों के लिए रहेगा, या मेष लग्न जिनका है उनके ऊपर में ये ज्यादा सटीक बैठेगा। और कई जनों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि लग्न के अंदर में, तो लग्न मतलब आप समझिए कि एक तरह का आपका, और जो जब आपका जन्म हुआ था तो ये आप जिस तरह के थे उससे आपका लग्न हुआ था। मतलब बेसिकली आप लोगों का आपस के अंदर में एक लग्न को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये आप और आपका इस धरती के साथ में एक कॉम्बिनेशन हुआ कि जिसके कारण आपका ये लग्न बना। मतलब उस समय जिस समय आपका जन्म हुआ था तो उस लग्न के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चंद्रमा के हिसाब से इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है, और वो आपको चंद्रमा जो है वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। बट लग्न का जो होता है वो सटीक होता है क्योंकि वो ज्यादा आपके चीजों को ओवरऑल कवर करता है। मेष लग्न के जातकों के लिए जैसा आप जानते ही हैं कि मंगल जो है वो लग्नाधिपति हैं, लग्न के राजा हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। मतलब बहुत ही आप अपने आप को देखते होंगे तो बहुत जल्दी जवाब दे सकते हैं, और पब्लिक लाइफ से आपका बहुत बड़ा रिलेशन रहता है। आपको काम करवाने का बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि शनि की राशि है आपके उसमें कर्म स्थान के अंदर में, तो आप दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मेष लग्न के जातकों में देखी जाती है। देखा जाए तो आपके लिए आपके फोर्थ हाउस में यानी केंद्र के अंदर में चंद्रमा की राशि है, फिफ्थ हाउस में सूर्य की राशि है। तो आपके लिए वो बहुत बड़ा, मतलब देखा जाए तो सूर्य और चंद्र जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं आपकी कुंडली के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी के अंदर में आपका समय कैसा रहेगा तो उसको अगर देखते हैं तो अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो 24 दिसंबर से आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल का लग्न के अंदर में आना यानी कि आपके लिए तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि उससे पहले वो आपके 12th हाउस में थे। तो आप 24 दिसंबर से ये जानते ही होंगे कि थोड़ा सा आप लोग को चिंता आई रही होगी, और काफी अच्छे लेवल पे चिंता रही होगी। तो उस कारण अगर देखा जाए तो मंगल का जो है लग्न में आना आपको वापस मुख्य धारा से जोड़ता रहेगा। आप जो अकेले रहे थे उससे आपको काफी चीजें बेनिफिट मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो अगर फर्स्ट हाउस में रहने के कारण क्या है कि अगर आपको एकदम अंदर से पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा ताकत मिला होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इतना समय से चल रहा है आपका सुनवाई नहीं हो रही, उसमें आपको थोड़ी सी एक एनर्जी मिली होगी क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप मेष लग्न के जातकों के लिए जो है वो लग्नाधिपति है। तो एनर्जी आप लोगों के अंदर में आई होगी। अगर किसी तरह की सेहत पे असर रहा होगा तो वहां से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना अभी शुरू हो गया होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ चुके हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ये त्रिकोण भी होता है, 1 2 3 ये त्रिकोण भी होता है, और केंद्र ये 4 जन है तो केंद्र के अंदर में भी आ गए। तो यहाँ पे आने के कारण आपको काफी रिलीफ मिलना शुरू हो गया होगा। और भी अगर आप देखें तो अब आपको जो इतने समय से दूसरों से सम्मान नहीं मिल रहा था या तो वो रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरों से सम्मान मिलने की चांसेस इस समय बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके लग्नाधिपति आपके लग्न में ही स्वयं आ गए हैं। तो इससे आपको काफी सारा जो है फायदा होगा। एक चीज और है, मंगल जो है वो अपने आप में एनर्जी है, तो नींद में आपके थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4 फोर्थ दृष्टि वो आपके घर में है, तो वहां पे थोड़ी सी नींद में कमी आती है। दूसरा अष्टम दृष्टि आप मंगल की देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जो है वो आपके 8th हाउस पर है। तो 8th हाउस में केतु और शुक्र भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो वो आपको थोड़ी सी नींद में कमी आएगी क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि उत्साह के अंदर में भी नींद की कमी होते हुए
इसमें देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि मंगल के कारण जो है आपकी कुंडली के अंदर में देखा जाए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं तो रोचक योग बना हुआ है यहाँ पे। ये मंगल के कारण रोचक योग बनता है, जिसमें केंद्र के अंदर में मंगल रहते हैं, अपनी स्व राशि में रहते हैं। तो रोचक योग का जो यहाँ पे निर्माण होते हुए इसमें दिख रहा है, वो भी काफी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। आप देखा जाए तो बड़ी बड़ी अगर आप डिसीजन इस समय लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे ओवरऑल मंगल के यहाँ पे आने पे। और मंगल जो है वो यहाँ पे रहेंगे करीब 22 फरवरी तक। 22 फरवरी तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा। जनवरी के अंदर में 3 डिग्री से 17 डिग्री तक में मंगल जो है आपके लग्न में रहेंगे। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो लग्नेश का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में है। तो राहु सेकंड हाउस में होने का अर्थ है कि मतलब सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आप कैसे बोलते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप बातचीत करेंगे, और किस तरह से आपका जो है मतलब अगर आपके पास में घर है, घर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जो इमीडिएटली जो आपके घर वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे भी राहु जो है वो वहां पे रहेंगे। और खान पान के ऊपर में आप देखेंगे तो राहु वहां पे आपके खाने पीने की जो चीजें हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह की आपको चीजें पसंद है, तो वो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। और वहां पे राहु आए हुए हैं, तो राहु जो है खान पान का शौक आपको बढ़ाएंगे। आपको इस महीने के अंदर में काफी अच्छा खान पान के प्रति आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि कुछ नई चीजें भी ट्राई करी जाएं जो कि अवेलेबल है। साथ के साथ में कुछ नया लाने का आपका मन भी करेगा। थोड़ा विवाद हो सकता है क्योंकि राहु जो है वहां पे है, तो बोलने से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और साथ के साथ में अगर आप देखा जाए तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी मूवमेंट पे है, तो मूवेबल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग राहु सेकंड हाउस से देखते हैं। तो वहां पे भी राहु है, तो उसको भी आप आपस में बढ़ा सकते हैं कि जो कि स्थिर अस्थिर जो रहती है, जो पोजीशंस रहते हैं, या कि आप अगर कहीं पे किराए पे रहते हैं या कहीं पे आप किसी और के घर में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा राहु जो है वहां के अंदर में आपको इफेक्ट डाल सकता है। और राहु जो है 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 आपके शत्रुओं के ऊपर में भी दिख रहा है। आपकी उच्च स्थान है, 6th छठा स्थान, वहां पे भी राहु की दृष्टि रहेगी। तो आप वहां पे भी देखेंगे कि अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान पे भी रहेगी। तो जिससे कि कारण थोड़ा सा राहु जो 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ी सी सबलता मिलने के चांसेस हैं। ये आपको जरूर देखने को अब इसमें मिलेगा। और हो सकता है कि सेकंड हाउस जो है वो नाक को भी रिप्रेजेंट करता है। और मंगल भी जो है वो मतलब आपके सर पे है, हेड को रिप्रेजेंट करता है लग्न के अंदर में। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो सर पे कोई चोट ना लग जाए, ये भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। और कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत जल्दबाजी से ना लें, ये आपको सलाह दी जाएगी। क्योंकि मंगल जो है वो हर चीज थोड़ा थोड़ा जल्दी करने में विश्वास रखते हैं। दांतों के दर्द को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि राहु जो है कुछ खान पान के कारण कुछ दांतों के अंदर में पेन जो होता है, जिनका एज वगैरह है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल राहु का इस तरह से रोल रहेगा आपके जनवरी के महीने के अंदर में। इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि 8th हाउस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे केतु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं, तो ये आपके पार्टनरशिप का घर है, ये पार्टनरशिप का पैसा है। पार्टनर्स के पैसे से आप जरूर उसमें आनंद लेते हुए दिखेंगे। और ये भी हो सकता है कि है ना वहां से आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सके, क्योंकि शुक्र वहां बैठे हैं। शुक्र जो है वो वहां पे रहेंगे 11 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर को, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर वो आपके केंद्र में त्रिकोण में आ जाएंगे। 9th हाउस में धनु राशि में रहेंगे, वहां पे 4 जनवरी से 28 जनवरी तक, यानी कि पूरा महीना जो है शुक्र यहाँ पे रहेंगे। वो आपके लिए काफी अच्छा समय लेके आएंगे। उसमें अगर आप ये भी देखेंगे तो एक तरह का वशी योग भी बनता है यहाँ पे। और साथ के साथ में उभयचारी योग भी बनता है, क्योंकि सूर्य के आसपास भी जो है
अपने ग्रह जो है वो बैठे हुए हैं, तो वो भी जो है आपको बोलचाल के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। बातचीत करने के अंदर में अगर सूर्य के आसपास अगर अच्छे गए, हालांकि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर है, परंतु ये भी एक योग जो है बहुत अच्छी जीवन को बनाने के काम में आता है। तो सूर्य के साथ अगर रिप्रेजेंट देखा जाए तो सूर्य जो है वो भी 14 तारीख को आगे बढ़ जाएंगे, मकर संक्रांति रहेगी। मकर संक्रांति के अंदर में दान पुण्य करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, तो वो भी आप इसमें करने के साथ आप बन सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो शुक्र और केतु के साथ में बैठे हैं, तो केतु के कारण आपको थोड़ा सा देखेंगे परिवार के जो इन लॉज किस तरफ है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्मिकता की तरफ ही बढ़ते हुए आपको लगेगा कि वहाँ पे इस तरह के कार्य हो सकते हैं। कुछ मांगलिक कार्य भी शुक्र वहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद 4 जनवरी के बाद में देखेंगे तो आप अपने केंद्र में देखेंगे शुक्र, और शुक्र जो है वो आपके लिए देखा जाए तो 2nd और 7th हाउस के स्वामी भी हैं। हालांकि दोनों ही मारक स्थान है, तो वहाँ पे शुक्र इतने बेनिफिशियल मतलब देखा जाए तो आपको कभी बार नहीं देते, परंतु फिर भी वो इतने मारक नहीं रहेंगे। वो शुक्र जो है धनु राशि के अंदर में रहने के कारण गुरु की राशि में रहेंगे, तो थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं, कुछ लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है। साथ के साथ में परिवार की तरफ से कुछ फंक्शंस वगैरह के अंदर में आप पार्टिसिपेट करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। जिस समय शुक्र जो है वो 4 जनवरी को धनु राशि में जाएंगे, उस समय सूर्य भी वहाँ पे रहेंगे। सूर्य के साथ साथ में बुध भी जो है वो भी उस साथ में उस समय जा ही रहे होंगे, मतलब वो धनु राशि से मकर राशि की तरफ मूवमेंट उनका हो ही रहा होगा। तो हालांकि सूर्य और बुध के कारण जो है बुध आदित्य योग वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो बुध आदित्य योग भी जो है वो भी अच्छा इफेक्ट लेके आता है सूर्य और बुध के बोलचाल के अंदर में अगर आप देखें। और साथ के साथ में देखें तो शनि के यहाँ जाएंगे, तो शनि जो है 7 जनवरी को सूर्य के नजदीक आने के कारण अस्त हो जाते हैं। बुध जो है वही एक ऐसे ग्रह है कि जो सूर्य के 10 डिग्री तक के आसपास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। अदरवाइज दूसरे कोई ग्रह नजदीक सूर्य के जाते हैं तो अस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो शनि जो है वो 7 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक अस्त रहेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगे आपके कर्म स्थान के अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो बड़े डिसीजंस वगैरह जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर में आपको लगेगा कि थोड़ा सा धीमापन उसमें देखने को आपको अपने आप मिलेगा। साथ के साथ में कोई जर्नी अगर आप कर रहे हैं तो वो थोड़ी फ्रूटफुल जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाएगी, वैसा इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आपकी कुंडली के अंदर में देखा जाए तो शनि के कारण शश योग तो बन ही रहा है, साथ के साथ में नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी अगर आप देखें तो सूर्य के कारण आपको उभयचारी योग बन रहा है, वसुमती योग भी यहाँ पे बन रहा है जो कि धन प्रभाव देता है, धन देता है आपको। और सूर्य कारण वशी योग भी है, हालांकि देखा जाए तो ग्रहों की कंडीशन के कारण वशी योग भी यहाँ पे लिया जाएगा, परंतु थोड़ा सा ये लाइफ आपको फॉर्चुनेट बनाता है, क्योंकि वशी योग जो है आपके 9th हाउस में बना हुआ है, तो भाग्य स्थान में ये अच्छा इम्पैक्ट लेके आता है। तो दिसंबर के बाद में आप थोड़े लंबे जो भाग्य आपकी जो प्लानिंग वगैरह है उसके अंदर में आप इसको अच्छा रिजल्ट होते हुए देख पाएंगे। पिता का कारक होता है सूर्य जो है 9th हाउस में, पिता के कारक भी होते हैं, तो पिता की तरफ से भी उनकी ग्रोथ भी आप वहाँ पे देख पाएंगे अपने हिसाब से। कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर में वशी योग जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देने के लिए कर रहा है। और अगर आप किसी तरह के मतलब सत्संग वगैरह में जाते हैं तो कंपनी का आपको ध्यान देना होगा, तो आपके सत्संग के अंदर में भी आपको ग्रोथ उसमें दिखेगी। तो गुरु जो है वो भी जो है 23 नवंबर के बाद से लेके 6 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे, हालांकि वो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और गुरु जो है वो आपके 12th हाउस के स्वामी भी हैं और साथ के साथ में आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, तो उनका अभी भाग्य जो है थोड़ा सा मंद आपको देखने को इसमें मिलेगा। भाग्य के साथ आप जो करना चाह रहे हैं वैसी चीज आपको थोड़ी सी
धीमे होगी, क्योंकि शनि भी जो कर्म स्थान है वहां पे भी अस्त हो गया, हालांकि लग्न के अंदर में है। और आप देखें तो पंचदा मैत्री के थ्रू भी देखें तो भी मंगल के कोई बहुत ज्यादा मित्र आसपास है नहीं, आपके लग्नाधिपति जो हैं वो दूर हैं सबसे। तो पंचदा मैत्री के अंदर में भी अभी वैसे रिजल्ट्स जो है वो बनते हुए उसमें नहीं दिख रहे हैं, परंतु लग्न आए हैं तो पहले से जो दिसंबर का समय है उससे आपको ग्रोथ होती हुई अपने आप में दिखेगी। साथ में देखते हैं कि गुरु की जो दृष्टि है वो धन भाव पे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साथ के साथ में आपकी सर्विस के ऊपर भी है, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा सक्सेस होती हुई अभी दिखेगी। जो जिंदगी है वो पटरी पे आती हुई इसमें दिखेगी। धन जो है, पैसा जो है आप खुद से कमाते हैं वो आपको थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने दिखेगा। शनि जो है उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके वह स्थान के ऊपर में है, आप देखेंगे तो वहां से आपको थोड़ी सी जब वो अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको उसके रिजल्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा आते हैं कि क्योंकि शनि जो है वो स्लो प्लेनेट है तो वो खर्चे को कम करता है, बट अस्त होने के कारण वहां पे खर्चे जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। और ये आपकी क्या है कि लाइफ आपका जो बेडरूम वगैरह है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो शनि जो है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, तो वहां पे भी आपको थोड़ी सी कमी जो है वो महसूस होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो जनवरी के महीने में हेल्थ जो है वो ओवरऑल अच्छी रहेगी, हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं आएगी। एजुकेशन आप चल कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी। जॉब चेंज करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जॉब जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको आ सकती हैं। ओवरसीज आप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा धीमापन आएगा, अभी कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिखेगा। विवाह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो विवाह के ये लोग ये जो योग हैं वो एवरेज हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं, परंतु फिर भी ये योग जो है वो ठीक रहेंगे आपके लिए। और साथ के साथ में आप देखेंगे तो वसुमती योग भी आपके यहाँ बना हुआ है, तो हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा, वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मतलब धन के लिए आपको अच्छा रहेगा। साथ के साथ में प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रेम करने का समय भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 5th हाउस जो है वो आपके ईस्ट जो है वो आपके 9th हाउस में है, तो वो समय आप इसके अंदर में बिताते हुए अपने आप को खुश पाएंगे। और बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो बिजनेस के लिए आपको थोड़ा सा धीमापन आएगा बड़े प्रोजेक्ट्स में, पर आप चलते रहेंगे तो काम आपके आगे बनते रहेंगे, वो देखने को इसमें मिल रहा है। घर खरीदना चाहते हैं या घर और ज़मीन के लिए अगर आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसके लिए समय भी ये जो है ये साधारण ही रहने वाला है। तो ओवरऑल लास्ट तक जाते जाते जो है बुध थोड़े वक्री होंगे कुंभ राशि में, परंतु वो हम लोग फरवरी के जो चार्ट है उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ओवरऑल आपका जो समय है वो किस तरह से जाने वाला है उसको कैसा लगा, प्लीज इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और भी अगर आपको कंटिन्यू वीडियोस चाहिए अपने मेष लग्न के जातकों में जानने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।